2019 में जब मेरा अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री संग्रहालय ग्रंथालय सोसाइटी में हुआ, उसके बाद से हम लोग ने सभी सदस्यों ने मिलकर कोशिश की कि इस शोध संस्थान में आने वाले किसी भी रिसर्चर को कोई तकलीफ न हो और सब आसानी से सब चीजें उपलब्ध हो। इस दिशा में सबने प्रयत्न किए। जो बरसों से क्लोज कलेक्शन थे वो सारे भी ओपन हुए। पर मेरी बहुत लंबे अरसे से एक तमन्ना थी, एक उम्मीद थी, आशा थी कि मैं एडविना माउंटबेटन के पेपर का अभ्यास करूं। तो ये ओरिजिनल कलेक्शन एडविना माउंटबेटन की बेटी द्वारा संस्था को डोनेट किया गया था, मगर वो मुझे देखने नहीं मिला। और उसके बारे में हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में हमारे वरिष्ठ सदस्य राम बहादुर राय जी ने बहुत डिटेल में प्रकाश डाला कि बरसों पहले जब इस संस्था को उनकी तरफ से डोनेशन आया तो संस्था ने ही इंग्लैंड जाने का खर्चा वगैरह दिया था, एयर टिकट वगैरह दिया था, और संस्था के प्रतिनिधि के तौर पे कोई व्यक्ति गए थे और लेके आए थे, और ये चीज संस्था में थी। मगर श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा इन पत्रों को अपनी कस्टडी में लेने की वजह से किसी को दिखाया नहीं जाता था। तो श्री राम बहादुर राय जी और स्वर्गस्थ मदन लाल खुराना जी ने इस दिशा में प्रयास किए। उन्होंने कुछ पुलिस केस भी किया था, वो सारी डिटेल उन्होंने बताया। और उसके बाद मैं ये पेपर्स कहाँ है, आज उसका स्टेटस क्या है, तो उसके पीछे जब लगा रहा, और तब 2024 की एजीएम में सभी सदस्यों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई कि ये कहाँ है, ये कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये संस्था तो भारत सरकार का ऑटोनोमस बॉडी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना जो भी कलेक्शन था, निजी कलेक्शन था, वो भी इस शोध संस्थान को दे दिया था। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का कलेक्शन भी सभी, वो तो गवर्नमेंट का कलेक्शन होता है, वो इस संस्थान में ही था। और इसके साथ साथ जो उनकी माता जी थी कमला नेहरू, उनका भी कलेक्शन इस शोध संस्थान को दे दिया गया था। मगर अभी कमला नेहरू का कलेक्शन भी मिलता नहीं है। 2024 के एजीएम के बाद मिनट्स में पहली बार संस्था द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि सन 2008 में तब श्रीमती सोनिया गांधी जी इस संस्था की अध्यक्षा थी, यानी उन्हीं के टेन्योर के अंदर ये संस्था में से पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कलेक्शन था उसमें से सरकारी कलेक्शन और उनका निजी कलेक्शन ऐसा सेग्रीगेट किया गया और उनके द्वारा ये कलेक्शन ले जाया गया। मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके साथ साथ अलग 8 कलेक्शन, टोटल 9 कलेक्शन इनके द्वारा ले जाए गए थे। तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी का कलेक्शन जो था वो तो स्वयं जेपी ने अपनी जिंदगानी में ही व्हील करके इस संस्थान को दिया था, क्योंकि संशोधक आके पढ़ सके, इसका अभ्यास कर सके। तो मैंने सोनिया जी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था कि मैं बड़े पैमाने पे संशोधन करता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी के ऊपर आपको संशोधन करना है तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पेपर्स देखना भी आवश्यक है। और उसी तरह मेरा काम ज्यादा महात्मा गांधी सरदार पटेल पे है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पेपर्स मेरे लिए देखना आवश्यक था। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि विनती की कि आप ये कलेक्शन जो आपकी कस्टडी में है उसे पढ़ने की अनुमति दें, या मुझे स्कैन करने की अनुमति दें, या आप स्कैन करके हमको प्रोवाइड करें, या जो कलेक्शन आपके पास है, जो आप के द्वारा वापस लिया गया कलेक्शन है, वो इस संस्थान को वापस दें या संस्था को कॉपी दें, जिससे हमारा संशोधन कार्य आगे बढ़े। और मेरा जो कार्य है वो राष्ट्र के लिए जो भी संशोधन होगा, और ये जो भी धरोहर थी वो तो भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी की मिल्कियत थी, किसी व्यक्ति की नहीं थी। जिसने भी डोनेट किया था उन्होंने संस्था को डोनेट किया था। तो उनकी तरफ से कोई जवाब न आने पर मैंने दिसंबर 2024 में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आप मुझे
मेरे संशोधन कार्य के लिए मदद करे और ये जो कलेक्शन जो है श्रीमती सोनिया जी के पास उनकी कस्टडी में है उसे देखने के लिए मुझे मदद कराए। मेरा काम संशोधन करना है और मैं इसके माध्यम से मेरे जो ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है उस पर एक नया प्रकाश में डाल सकूं। पर कोई आगे नहीं बढ़ा कार्यवाही तो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उनके द्वारा, क्योंकि ये इश्यू को सभी हमारे सम्मान्य सदस्यों ने समर्थन किया था और इसी वजह से ये उजागर हो पाया था। तो 2025 जनवरी में उन्होंने श्रीमती सोनिया जी को अनुरोध किया कि ये कलेक्शन संस्था को वापस लौटाया जाए, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिर 2025 की साल में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल की नई बॉडी बनी, उनके द्वारा भी एक पत्र लिखा गया और कल सम्मान्य मंत्री जी शेखावत साहब ने ये चीज पब्लिक डोमेन में रखा कि आज भी सारा कलेक्शन श्रीमती सोनिया जी के पास ही है और जो अभी ईसी द्वारा पत्र लिखा गया था उसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा कहा है कि इस दिशा में हम सहयोग करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि वो पूरा कलेक्शन इस भारत सरकार के ऑटोनोमस बॉडी को वापस देंगे, तो जिससे मेरे जैसे अनेक संशोधक हैं जो संशोधन कार्य करना चाहते हैं उनका संशोधन कार्य संपन्न हो। आपने कहा वैसे सोनिया जी को भी आपने बोला था और राहुल जी को भी पत्र लिखा था, उनके द्वारा ये पत्र का कोई आंसर नहीं दिया गया कि वो आपको देंगे नहीं देंगे, क्या कारण हो सकता है छिपाने का? ये सब ये जो कलेक्शन है इसके अलावा मैंने तो ये भी डिमांड किया था कि नेहरू पेपर्स में से कुछ पन्ने नष्ट कर दिए गए, क्योंकि एक व्यक्ति को हमने बरसों पहले वहां पर देखा था। सभी लोग वहां पर जानते हैं कि वो पेपर श्रेडर मशीन से पन्ने फाइलों में से निकालते थे, तो उसका भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग का मैंने एजीएम में डिमांड किया था और लिखित तौर पे भी किया था। इस दिशा में इंटरनल इंक्वायरी कमेटी भी बनाई गई थी। उस कमेटी का क्या हुआ उसका रिपोर्ट अभी मुझे पता नहीं है, मगर वो भी एक खिलवाड़ दुनिया के सामने खुला होगा। ये पत्र हासिल करने के लिए आगे आप क्या कर सकते हैं? अभी ये विषय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने लिया हुआ है, उनके द्वारा ही पत्र व्यवहार चल रहा है। मेरा जो काम था रिसर्च के लिए ये कलेक्शन को देखना, उस दिशा के लिए मैंने प्रयत्न किए हैं, वो प्रयत्न चलते रहेंगे और अब आगे संस्था द्वारा इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। ये जो पत्र है वो आप बोल रहे थे कि पब्लिक के लिए, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो क्या इसके नहीं मिलने के बाद कोर्ट में भी जाया जा सकता है? इस दिशा में संस्था द्वारा कार्यवाही हो रही है। लीगल ओपिनियन भी लिया गया था। क्या ओपिनियन आया है वो उससे मैं परिचित नहीं हूं, अवगत नहीं हूं, तो इस दिशा में कार्यवाही हो रही है।